Smart Bharat Tips. Learn smart. Grow faster. नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पैसे को समझने की कला के बारे में, जिसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता भी कहते हैं। देखिए, कमाई चाहे फिक्स्ड हो या ऊपर नीचे होती रहे, पैसे का सही मैनेजमेंट ही असल में आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम होता है। तो आइए साथ मिलकर सीखते हैं कुछ आसान तरीके जिनसे स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लिए जा सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी की महीनों की मेहनत की कमाई जो उन्होंने बचाकर रखी है, वो अचानक एक झटके में किसी अनचाहे खर्च में चली जाए, कैसा लगेगा? ये ख्याली डरावना है ना? लेकिन सच तो ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी इस डरावने ख्याल को हकीकत में बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पैसे के बारे में जानना इतना जरूरी है क्यों? देखिए, आज की दुनिया कितनी अनिश्चित है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, इनकम का कोई भरोसा नहीं। ऐसे में अपने पैसों पर कंट्रोल रखना ही सही मायनों में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी है। तो ये वित्तीय साक्षरता आखिर है क्या भला? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। नहीं, ये तो पैसे को सही दिशा देने की एक कला है, एक हुनर है। इसमें हम सीखते हैं कि भाई बजट कैसे बनाना है, अपनी बचत को इन्वेस्टमेंट में कैसे बदलना है, टैक्स और इंश्योरेंस का फायदा कैसे उठाना है, और सबसे जरूरी, कर्ज के जाल से कैसे बचना है। और ये एक चौंकाने वाला सच है कि भारत में लाखों करोड़ों लोग बिना किसी इमरजेंसी फंड के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक छोटा सा मेडिकल बिल या अचानक नौकरी का चले जाना उन्हें एक बड़े फाइनेंशियल संकट में डाल सकता है। तो यहाँ एक पल रुककर सोचना बनता है, क्या अपने पास कोई ऐसा इमरजेंसी फंड है? मतलब एक ऐसी रकम जो कम से कम 3 महीने के जरूरी खर्चों को संभाल सके? इस सवाल का जवाब ही किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाने की शुरुआत आज से, अभी से की जा सकती है। चलिए अब उन 5 प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमारा पहला कदम हो सकते हैं। ये 5 कदम किसी भी फाइनेंशियल प्लान की नींव की तरह हैं। पहला, बजट बनाना ताकि हर रुपए का हिसाब रहे। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड तैयार करना अचानक आने वाले खर्चों के लिए। तीसरा, अगर कोई कर्ज है तो उसे समझदारी से मैनेज करना। चौथा, खुद को और परिवार को इंश्योरेंस से सुरक्षित करना। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, पैसे को काम पर लगाना, मतलब इन्वेस्टिंग शुरू करना। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, बजट बनाना। इसका सीधा मतलब है अपने पैसे को एक दिशा देना, उसे बताना कि कहाँ जाना है। और इसके लिए एक बहुत ही असरदार और पॉपुलर तरीका है 50-30-20 का नियम। ये इनकम को सही जगह बांटने में कमाल की मदद करता है। और ये नियम ना बहुत ही सिंपल है। अपनी इनकम का 50% हिस्सा जाना चाहिए जरूरतों में, जैसे घर का किराया, राशन, बिल्स वगैरह। फिर 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, घूमना फिरना। और सबसे जरूरी, बाकी का 20% हिस्सा वो जाना चाहिए भविष्य के लिए, यानी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में। अच्छा, अब आते हैं निवेश यानी इन्वेस्टमेंट पर। जानते हैं यहां सबसे बड़ा साथी कौन है? वो है समय। जितनी जल्दी कोई शुरुआत करता है ना, पैसे को बढ़ने का उतना ही ज्यादा मौका मिलता है। और यहीं पर काम करता है कंपाउंडिंग का जादू, मतलब ब्याज पर ब्याज मिलने की शक्ति। ये स्लाइड देखिए, इससे साफ पता चलता है कि जल्दी शुरू करने से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। सोचिए, अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 2000 रुपए की SIP शुरू कर दे, तो उसका रिटर्न उस इंसान के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा जो यही काम 40 की उम्र में शुरू करता है। सच में यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। तो सवाल है कि शुरुआत करें तो करें कहां से? देखिए, कई अच्छे ऑप्शन हैं। म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए शुरू कर सकते हैं, या फिर PPF जैसी सरकारी योजनाओं में पैसा डाल सकते हैं। EPF तो होता ही है। और हाँ, थोड़ी रिसर्च और समझ के साथ ETFs और स्टॉक्स में भी हाथ आजमाया जा सकता है। अब देखिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही काफी नहीं है। अपने भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट की योजना बनाना, ये भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये तीनों मिलकर एक मजबूत फाइनेंशियल सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। और इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ बचत के लिए नहीं करना है, बल्कि एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने के लिए करना है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमें मेडिकल इमरजेंसी से बचाता है, लाइफ इंश्योरेंस परिवार को सुरक्षा देता है, और टैक्स बचाने वाली योजनाएं वो हमारी बचत को और बढ़ा देती हैं। आज का जमाना डिजिटल है। हम सब ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट एप्स तक सब कुछ फोन पे इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, नो डाउट। लेकिन
इस ऑनलाइन दुनिया में सेफ रहना भी उतना ही जरूरी है। यहां पर एक छोटी सी भी लापरवाही बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। तो बस ये 3 नियम गांठ बांध लीजिए। पहला, अपना OTP कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरा, हमेशा ऑफिशियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। और तीसरा, कोई भी अनजान कॉल, ईमेल या लिंक आए जो पर्सनल जानकारी मांगे तो उससे सावधान रहें। देखिए, सिर्फ सीखने और जानने से कुछ नहीं होगा, उससे ज्यादा जरूरी है शुरुआत करना। तो चलिए अब उन 3 ठोस कदमों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी इस जानकारी को सुनने के तुरंत बाद उठा सकता है। तो पहला काम, आज ही 50-30-20 नियम का इस्तेमाल करके इस महीने का एक बजट बनाया जाए। दूसरा, अपने इमरजेंसी फंड के लिए पहले 10,000 रुपए अलग रखे जाएं। और तीसरा, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो, आज ही अपनी पहली SIP शुरू की जाए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे कदम ही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस की नींव बनते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचना जरूरी है, अगला कौन सा विषय है जिसे विस्तार से समझने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी? बजट बनाना, SIP में निवेश करना, टैक्स बचाना या फिर बीमा? इससे हमें भी ये जानने में मदद मिलेगी कि आगे किस पर बात करनी है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फाइनेंशियल आजादी का रास्ता बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों से बनता है।